वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में मैं आपको लार्ज सैम्पल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन, ये सेकंड केस है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे बच्चे आपके पास सैम्पल जो है वो लार्ज सैम्पल होगा, मींस के सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड एरर से एस ओवर अंडर रूट एन. So sigma is replaced by the sample standard deviation S. An approximation 100% 1 minus alpha confidence interval for mu in this case is given as आपके पास x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 एस ओवर सिग्मा अंडर रूट एन के इक्वलेंट है ये. यहाँ सिग्मा जो है क्योंकि अननोन है तो उसे ये देखिए, जब लार्ज सैम्पल साइज होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है और उसका जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो रिप्लेस किया जाता है, सिग्मा से रिप्लेस कर दिया जाता है. ठीक है जी. हम यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कैसे आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा. A scientist interested in monitoring chemical contaminants in food selected a random sample of n is equal to 50 male adults. It was found that the average daily intake of dairy products was x bar is equal to 756 grams per day with a standard deviation of s is equal to 35 gram per day. Construct a 95% confidence interval for the mean daily intake of the dairy product of males. So सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी. हमारे पास यहाँ पे सिग्मा जो है वो आपके पास अननोन है बट एन जो है वो 50 है यानी लार्ज है. देयरफॉर 100% 1 माइनस अल्फा 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है म्यू के लिए आपके पास एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन के इक्वलेंट होगा. ये बातें आपको मैं टेबल जो पिछली आपके पास वीडियो है उसमें समझा चुकी हूँ. 4 आपको बातें बताई थी. एन लार्ज होगा, सिग्मा नॉन हो तो हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन है. एन स्मॉल हो, सिग्मा नॉन हो. एन जो है वो अगर लार्ज हो, सिग्मा अननोन हो, फिर भी जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. और अगर आपके पास एन स्मॉल हो लेकिन सिग्मा नोन हो तो फिर जी होगी. लेकिन अगर एन भी स्मॉल हो, सिग्मा भी अननोन हो तो फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ किया जाएगा. ठीक है जी. अब यहाँ पे क्योंकि हमने 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना है 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो हमारे पास 1 माइनस अल्फा जो है वो 0.95 के इक्वलेंट है. अल्फा हमारे पास जो है 0.05 हो जाएगा. अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्योंकि जी अल्फा बाई 2 हमने फाइंड आउट करना है. तो अल्फा को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जी अल्फा बाई 2 हमारे पास 0.025. अब ये कैसे देखेंगे, जी 0.025 कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. आपके पास क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जा सकता है और अंडर एरिया जो है वो 1 के इक्वलेंट होता है, हाफ पार्ट जो है वो 0.5 के इक्वलेंट होगा. तो 0.5 में से अगर ये 0.025 को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप इन्वर्सली एरिया टेबल में देखें तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, आपके पास इसकी वैल्यू 1.96 आ जाएगी. ठीक है जी. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे देखेंगे. सो मैं आप जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बता चुकी हूँ कि आपने कैसे देखना है. आपने जो इसकी वैल्यू आती है आई थिंक सो 0.457 आई थिंक इस तरह वैल्यू आती है. आपने उसको 1.96 देखना है. 1.9 को 0.06 में देखेंगे तो ये वैल्यू होगी और उसको आपने 1.9 प्लस 0.06 करेंगे तो 1.96 बन जाएगा. ठीक है जी. अब hence approximate 95% confidence interval for mu is, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो बार की वैल्यू 756 है प्लस माइनस 1.96 35 बाई अंडर रूट 50. तो हमारे पास एक दफ़ा प्लस करने से हमारे पास 765.70 आएगा और माइनस करने से 746.30 आएगा. This mean that the mean daily intake of the dairy product for the males varies from this value to 765.70 ग्राम्स पर डे. जी. नेक्स्ट हमारे पास केस जो है वो ये कि आपके पास अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने कंस्ट्रक्ट करना हो म्यू के लिए जबकि सिग्मा जो है वो आपके पास अननोन हो और सैम्पल साइज भी क्या हो, स्मॉल हो. तो मैंने आपको बताया था टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ करते हैं. When sigma is unknown and n is small, then the interval estimator x bar plus minus g alpha by 2 sigma over under root n will be used for
still be used for the mu. But if sigma is unknown and n is less than 30, then the statistic t is equal to x bar minus mu over s over under root n induced with t distribution with n minus 1 degrees of freedom. एंड s इज इक्वल टू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास सामने फार्मूला है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1/n-1 सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ठीक है जी. तो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट कैन बी मेड. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, -t∝/2 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. t की वैल्यू डालेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है उसे फॉलो करेंगे. तो हमारे पास ये लास्ट एक्स बार प्लस माइनस t∝/2 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम s ओवर अंडर रूट n जो है वो आ जाएगा. ठीक है जी. अब इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल एक इस पे देख लेते हैं. ये t वैल्यू t टेबल है. अब आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास t जो है t अल्फ़ा आपके पास गिवन है, t∝/2 गिवन है और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. ठीक है. सो आपने t∝/2 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में उनको चेक करना होगा. सही. तो अब हम देख लेते हैं जी एक एग्जाम्पल इस पे. एग्जाम्पल में बस ये है, फाइंड अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन अ रैंडम सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन गिव द वैल्यूज 1.03, 1.01, 0.097 अप टू 0.99. ठीक है. ये हमारे पास 9 वैल्यूज दी हुई हैं. 9 वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि n इज़ लेस देन 30 मीन स्मॉल सैम्पल है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है. सो हमको क्या यूज़ करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे. तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, जी करनी है, क्या करनी है. ठीक है जी. टेबल को याद रखिएगा. So 1 minus 100 into 1 minus alpha confidence interval for mu is x bar plus minus t∝/2 n minus 1 s over under root n. हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं. इन वैल्यूज़ से आप x बार फाइंड आउट करेंगे, इन वैल्यूज़ से आप s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जब आप ये फाइंड आउट कर चुके होंगे तो हम t∝/2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी. देखिए 1 माइनस अल्फा उन्होंने 99% कहा है. 99% का मीन है 0.99. अल्फा हमारे पास 0.01 के इक्वलेंट आ जाएगा. ठीक है. तो t∝/2 इंटू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी 0.01 डिवाइड बाई 2 इंटू 9-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 9-1 8 आपके पास जो है वो फ्री हैं सैम्पल में वैल्यूज़ जो कि इंडिपेंडेंटली ली जा सकती हैं, लेकिन 9th वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो जाती है. ठीक है जी. सो t इज इक्वल टू 0.005 इंटू 8 इज इक्वल टू 3.355. अब ये आपको बता दूं कि ये कैसे आई. यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा. आपने 0.005 को 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में चेक करना है. ठीक है जी. तो टेबल हम ले लेते हैं. टेबल में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपके पास वैल्यू आई है. देखिए आपने 0.005 में और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 8. आप इसको यहाँ से लेके जाते जाएं और आप ये देखें जी t 0.005 में ये आपके पास वैल्यू है 3.355. ठीक है जी. इस तरीके से आपने क्या करना है, टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. जब आप टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे तो फिर जस्ट वैल्यूज़ आपने पुट करनी है फार्मूला में. तो आपके पास फार्मूला में पुट करने के बाद 1.0056 मीन आया प्लस माइनस 3.355 टेबुलेटेड वैल्यू है. आपके पास s जो है वो 0.0245 है और अंडर रूट n आपके पास n9 के इक्वलेंट है. तो हमारे पास इंटरवल बनता है 0.9782 ये लोअर लिमिट है और 1.033 जो है वो हमारे पास अपर लिमिट है. और इसके बीच में आपका अननोन पैरामीटर जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा. यहाँ तक जितने केसेस, ये 4 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि सिंगल पॉपुलेशन के बारे में थे. अब हम टू पॉपुलेशन की बात करते हैं कि 2 पॉपुलेशंस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी. सो इसमें देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नोन. यहाँ पे भी याद रखिएगा कि ये 2 पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी बिल्कुल उस टेबल को फॉलो करता है कि आपके पास अगर सिग्मा 1 और 2 नॉन हो और सैम्पल साइज लार्ज हो तो हम क्या करेंगे, हम जी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे. ठीक है जी. सो हम देख लेते हैं. इन दिस केस x बार 1 हमारे पास 2 सैम्पल्स होंगे जो x बार 1 एक इन्फॉर्मेशन देगा, दूसरा x बार 2 इन्फॉर्मेशन देगा. सो हम लोग इसको यूज़ करेंगे. जी स्टैटिस्टिक हमारे पास जो है इसी तरीके से x बार, यहाँ पे ये याद रखिएगा वहाँ भी स्टैटिस्टिक आपके पास x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 पॉपुलेशंस हैं तो हम लोग इन 2 पॉपुलेशन से जो है वो 2 सैम्पल लेंगे और x बार 1 माइनस x बार 2
माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइड बाय सिग्मा वन ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू ओवर एन टू। ठीक है, ये हमारे पास जी स्टैटिस्टिक्स जो है एस्टिमेटर जो है वो ये यूज़ होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास कैसे बनेगा? हमारे पास बनेगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वेयर वन, ये वेरिएंस है आपके पास, डिवाइड बाय एन वन प्लस वेरिएंस ऑफ टू डिवाइड बाय एन टू। ठीक है, तो जी नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एग्जाम्पल है द वेरिंग qualities of two types of automobiles tire were compared by the road testing sample of N1 N2 is equal to 100। आपके पास दो सैंपल लिए गए हैं N1 और N2 जो कि 100 टायर्स के हैं ऑफ ईच टाइप। द टेस्ट रिजल्ट आर, जो पहला सैंपल लिया 100 का उसके एक्स बार वन जो है वो 26,400 है माइल्स उसने कवर किया, एंड एक्स बार टू जो है वो 25,100 माइल्स है। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वन जो है वो 37.9473 है एंड सिग्मा टू जो है 44.2719 है रिस्पेक्टिवली। एस्टिमेट हमने क्या करना है, म्यू वन माइनस म्यू टू करना है फॉर द डिफरेंस इन द मीन माइल्स टू वेयर आउट यूजिंग अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम इसे यूज़ करेंगे जी 99% के लिए। सो हमें जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा वन सिग्मा स्क्वेयर वन डिवाइड बाई एन वन प्लस सिग्मा स्क्वेयर टू डिवाइड बाई एन टू। सो एन वन और एन टू हमारे पास 100 हैं, हमारे पास एक्स बार वन ये गिवन सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, और अल्फा बाई टू जी अल्फा बाई टू जो है वो हमारे पास 2.57 के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, so putting values in the expression we have a 99% confidence interval for the mu1 minus mu2 as आपने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास एक दफ़ा प्लस करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1285.014 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 1314.986 वैल्यू आती है, और आपका जो म्यू वन माइनस म्यू टू है जिसे हमने एस्टिमेट करना था वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो केस है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू व्हेन सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर अननोन, यानी लार्ज सैम्पल केस है। ठीक है जी, सो जब अननोन होंगे तो हम क्या एस्टिमेट करेंगे, वही बात है, वेरिएंस की जगह हम वेरिएंस का एस्टिमेट यूज़ करेंगे एस वन स्क्वेयर सैम्पल इन्फॉर्मेशन से लिया हुआ, और इसी तरीके से दूसरे सैम्पल से एस स्क्वेयर टू यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारे पास इंटरवल कैसे बनेगा, हमारे पास इंटरवल एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू अंडर रूट से सिग्मा स्क्वेयर वन ओवर एन वन प्लस सिग्मा स्क्वेयर टू ओवर एन टू। एग्जाम्पल इस पर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हमारे पास है इंटेलिजेंट टेस्ट ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। हमारे पास एन वन जो है 60 है, उसका मीन 75 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, एन टू 100 है, मीन 73 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। ठीक है, कंप्यूटर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू वेयर म्यू वन इज द मीन स्कोर ऑफ द गर्ल्स एंड म्यू टू इज द मीन स्कोर ऑफ द बॉयज इन रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पास सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर नॉट गिवन बट एन वन एंड एन टू आर लार्ज, सो 100 इंटू वन माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वन माइनस म्यू टू इन दिस केसेस हम क्या यूज़ करेंगे, एस्टिमेट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिग्मा वन और सिग्मा टू स्क्वायर जो है वो गिवन नहीं है। सो वी हैव एन वन एन टू एक्स बार वन एक्स बार टू एस वन एस टू। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फार्मूला वी गेट द रिक्वायर्ड इंटरवल। सो जी, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो एन वन एन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एन टू मीन और सेकंड का मीन सेकंड सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सैंपल हमारे पास गिवन है। हमने क्या कंप्यूट करना है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू वन माइनस म्यू टू के लिए करना है। ठीक है जी, सो सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमने जस्ट क्या करना है, हमने जो हमारे पास फार्मूला है उसमें ये जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो आ जाएगा। ये देखिए जी,
आपके पास 75 माइनस 73 किया प्लस माइनस 1.96 जो है वो आपके पास अल्फा बाई टू जी अल्फा बाई टू 1.96 की इक्विवेलेंट है। वैल्यूज़ आपने डाली, आपके पास माइनस 0.8224 और 4.8224 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट केस हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर the difference between two normal population mean mu1 minus mu2 when sigma 1 and sigma 2, sigma 1 square and sigma 2 square are unknown, small sample case। आपके पास दोनों जो है वो अननोन होंगे, ठीक है, और स्मॉल सैम्पल केस भी है। फिर क्या होगा, फिर मैंने आपको पहले बताया था, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे जब भी सैम्पल साइज कम होगा और सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन होंगे तो हम जी नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एसपी के बारे में बताया, पूल्ड आपके पास जो स्टैंड डेविएशन है यहाँ पे वो यूज़ होगा। ठीक है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 एसपी अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, ये फार्मूला है। एसपी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वही n1 माइनस अंडर रूट n1 माइनस 1 into s1 square plus n2 minus 1 s2 square over n1 plus n2 minus 2। ठीक है जी। अब a 101 minus alpha percent confidence interval for mu1 mu2 in this case is given by, ये हमारे पास फार्मूला है इसका। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n1 plus n2 minus 2। ठीक है, सैम्पल 1 में से और सैम्पल 2 में से -2 करेंगे तो हमारे पास फ्री वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है जी। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। The following two samples were randomly selected from the normal distribution. So sigma 1 square is equal to sigma 2 square but unknown. So sample 1 जो है ये आपके पास है, sample 2 ये है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं जी। हम x बार 1 फाइंड आउट करेंगे, x बार 2 फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो है SP फाइंड आउट करेंगे और उसको वर्क फार्मूला में पुट करेंगे। ये आपके पास जो है एसपी की फार्मूला और उसकी कैलकुलेशंस जो की हुई हैं वो आपके सामने हैं। और कैलकुलेटेड हमारे पास जो है वो टी आपके पास जो है वो 0.05 पे 10 यानी n1 जो है वो 5 सैम्पल साइज है, n2 जो है 7 का है, -2 करेंगे तो वो हमारे पास 10 की इक्विवेलेंट आएगा। हम 0.05 को 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखेंगे तो 1.812 के इक्विवेलेंट है। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और -39.41 इज़ लेस देन μ1 माइनस μ2 इज़ लेस देन 14.79। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो क्या है, इंटरवल है। ठीक है जी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये सारे केसेस आप जो है 1 बाय 1 कीजिएगा और जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझ आएगी।